गुड मॉर्निंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और सुबह का बुलेटिन लेकर मैं संजीव शर्मा आपके मनपसंद चैनल पंजाब केसरी टीवी पर हाजिर हूँ। दिन भर क्या होने वाला है, रात भर क्या हुआ, इस बुलेटिन में हम उसकी चर्चा करते हैं। संजीव ठाकुर जी जुड़ गए हैं। नमस्कार जी। मित्तू जी नमस्ते। और संजीव मनकोटिया जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? संडे आप मना रहे होंगे आज। मैंने सोचा संडे की सुबह सुबह आपको जो एक अपडेट दे दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज हनी चौधरी आप ही की बात मानेगी। सबसे पहले वही बात करेंगे। देवीराम नायर जी, ज्योति सांख्यान जी, प्रदीप के शर्मा जी, नरेश घई जी, जीनत ठाकुर, राज भास्कर गुड मॉर्निंग, ललित शर्मा, हरजीत सिंह ठाकुर, आशा सोप्टा, सुमेर शर्मा, जी.आर. सक्सेना, जीनत ठाकुर, वेरी हैप्पी संडे टू यू आल्सो, गौरव शर्मा, कमर महेंद्र, हरजीत सिंह ठाकुर, ध्यान सिंह जी, बनियाल जी, यश चौहान, सुरेंद्र कुमार, गौरव शर्मा, लता गोस्वामी जी, सांचेज बालिया जी, धीरज ठाकुर जी, बहुत बहुत नमस्कार जी आप सब लोगों को। और तमाम खबरें जिनका आपको आज इंतज़ार है संडे के दिन, वो हम आपके साथ जो है शेयर करने को जो है यहाँ पे आए हुए हैं। और जैसे कि आप हमारा हेडलाइन भी देख रहे होंगे, स्कूल बिल्कुल तैयार हो गए हैं जी, चकाचक हो गए हैं स्कूल, और सैनिटेशन का काम पूरा हो गया है और कल से वो खुलने को तैयार हैं। कल से स्कूल खुल जाएंगे। 50% टीचिंग और 50% नॉन टीचिंग स्टाफ जो है स्कूल में आना शुरू हो जाएगा। हरिद्वार की बसों को जो उत्तराखंड की सरकार ने मना कर दिया, इसकी चर्चा करेंगे। मंडी और ऊना में 2 मौतें हुई हैं, एक ऊना में और एक मंडी में। देर रात 2 मौतें हुई हैं और मंडी में 28 नए केस भी आए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। और सरकार अब जीपीएफ पे कितना ब्याज देगी इसकी बात भी करेंगे। पूरे देश की क्या स्थिति है उस पर भी चर्चा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले भारत में इस समय जो है 53,29,983 लोग जो है पॉजिटिव हैं, केस आ चुके हैं, और उसमें से 85,765 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 11,930 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, और 4343 जो है 4343 जो है हमारे पास एक्टिव केसेज इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे पास जो है आज की जो सुबह की 2 डेथ हैं उनको मिलाकर 119 डेथ हो चुकी हैं, और इसी महीने जो है 81 डेथ हो चुकी हैं। कल तक ये आंकड़ा 117 और 89 का था। आज सुबह 2 और डेथ के साथ, एक मंडी में और एक ऊना में 2 डेथ के साथ जो ये आंकड़ा है वो 119 और 81 इसी महीने का हो गया है। कल हमारे पास जो है 291 केसेज आए थे, 403 केसेज जो थे वो रिकवर होके गए थे। ये रिकॉर्ड संख्या थी रिकवरी की। इसकी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और कहाँ पे एक साथ 33 मीडिया कर्मी पॉजिटिव आए इसकी भी चर्चा करेंगे। और तमाम चीज़ों को लेकर जो है चीन में एक और नया वायरस आ गया है, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। चीन में जो एक नया वायरस आया है, ये ब्रूसेलोसिस इसका नाम दिया गया है, और इसका भी अब कहर जो है सताने लगा है। हालांकि इससे किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन 3,545 लोग जो हैं अब तक इस नए वायरस से चाइना में जो है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, और उन लोगों की स्थिति जो है वो हॉस्पिटल्स में जो है उस पर नज़र रखी जा रही है। ये नया वायरस चीन में जो है उसने दस्तक दी है। अभी चीन का जो पुराना वायरस है उसी से जो है लोगों को निजात नहीं मिली है। तो ये नया जो है ब्रूसेलोसिस, तो ब्रूसेलोसिस का जो कहर है अब चाइना वालों को सता रहा है, और निश्चित तौर से दुनिया को भी सताएगा, क्योंकि चाइना की शरारतें पहले दुनिया जो है बड़े पैमाने पर झेल रही है। और ये जो वायरस है ये भी इंटरेस्टिंगली एक वैक्सीनेशन जो लैब थी जिसमें वैक्सीन बनाई जाती है वायरस अलग अलग की, उसमें जो है वैक्सीन में से जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल गया, वहाँ पे कुछ लीकेज हो गई, उसकी वजह से हुआ। यानी निश्चित तौर पे, क्योंकि किसी वायरस का तोड़ भी उसी वही होता है, जहर का तोड़ जहर होता है, तो वहाँ वो उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और अब जो है उसने एक वायरस का रूप ले लिया है। ब्रूसेलोसिस इसका नाम है। तो 3,500 के आसपास लोग जो है इससे अब तक पीड़ित हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है कल हादसा हुआ है, जिसमें किन्नौर में उर्नी टापरी संपर्क मार्ग पर देर रात एक हादसा हुआ। 10:30 के आसपास एक कार जो थी वो पलट गई, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। चिगांव के आसपास ये हुआ है। जिनकी डेथ हुई है वो, उनकी पहचान जो है गोपीचंद कटगांव निवासी और
अनिल कुमार जो है ये कटगांव, दोनों कटगांव के रहने वाले हैं, इनके रूप में हुई है। तो ये हिमाचल की तैयारी है। लेकिन स्कूलों की बात कर लेते हैं, पहले स्कूलों की चर्चा कर लेते हैं। तमाम स्कूल जो हैं उनको खोलने की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी थी और उनमें सैनिटेशन का काम पूरा कर लिया गया है। कल से जो है 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है आना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो अपनी आपकी अनुमति से जो है बच्चा जो आपका गाइडेंस के लिए जा सकता है, क्लासेस के लिए नहीं जाएगा, क्लासेस नहीं लगेंगी, लेकिन गाइडेंस के लिए टीचर उपलब्ध रहेंगे। आप फोन पे समय ले सकते हैं और बाकायदा जो है बच्चे को एक प्रपत्र भरना होगा, एक परफॉर्मा भरना होगा, जिसमें उसके जो है अभिभावक के जो है वो दस्तखत होंगे। ये परफॉर्मा ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है और उसको जो है आप ऑनलाइन भी अप्रूव कर सकते हैं। अलग अलग स्कूलों में और कॉलेजेस में भी ये स्थिति रहेगी, तो इस तरह से होगा। प्रदेश सरकार ने आज से जो है 12 रूटों पर जो है बसें चलाने का फैसला किया है। ये नाइट रूट्स हैं, नाइट सर्विस के रूट हैं। कल भी हल्की जानकारी हमने आपको दी थी। आज से जो है हिमाचल प्रदेश में नाइट सर्विस जो है शिमला पालमपुर, बद्दी जोगिंद्रनगर और इसके अलावा जो है झाकड़ी हमीरपुर, रिकांगपिओ हमीरपुर, त्रिलोकीनाथ धर्मशाला और रामपुर चिंतपूर्णी, शिमला जसूर, पालमपुर भरमौर, इन रूटों पर जो है नाइट बस सर्विस शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है 25 रूट जो है सरकार ने डिफाइन कर लिए हैं जो इंटरस्टेट होंगे। शुरू में ये चंडीगढ़, हरिद्वार और होशियारपुर पंजाब के लिए जाने वाले और पठानकोट जाने वाले रूट्स होंगे। 25 रूट जो है फर्स्ट फेज में तैयार किए। लेकिन एक बड़ा झटका जो है हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड की सरकार ने दिया। उत्तराखंड सरकार ने मना कर दिया कि अभी वो अपने यहाँ बसेज अलाउ नहीं करेंगे। यानी जो लोग अस्थि विसर्जन और दूसरे हरिद्वार से संबंधित दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जो हरिद्वार जाना चाहते हैं, उनको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल करके या अपनी निजी गाड़ी से जो है वहाँ जाना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी जो है उनको अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने साफ मना कर दिया। अदरवाइज 12 रूट्स पर जो है हरिद्वार के लिए बसें चलाने की जो है योजना सरकार की थी। 13 रूट तो अकेले ऊना डिपो ने ही जो है इंटरस्टेट दिए थे, क्योंकि हमारा एक तो इंटरस्टेट बॉर्डर ऊना से सबसे ज़्यादा लगता है। तो होशियारपुर और चंडीगढ़ के और हरिद्वार के जो है इन बस रूट्स को लेकर जो है एक डीपीआर बनाई थी ऊना का जो ट्रांसपोर्ट विंग है उसने, ट्रांसपोर्ट विभाग ने। लेकिन अभी चंडीगढ़ वाला जो है उसको 1-2 दिन लगेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन से उसकी इजाज़त मिलती है नहीं मिलती है ये देखना होगा। लेकिन पंजाब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब ने ओके कर दिया है, जब भी चाहें तो चला सकते हैं। तो इसमें कुछ रूट्स हैं जो ऊना से चंडीगढ़ जाते हैं। ऊना का एक जो है रूट हमीरपुर के धनेटा से होशियारपुर जाता है। तो मैक्सिमम ऊना टू होशियारपुर वाले जो रूट है और उन पे जो है तैयारी हो रही है। लेकिन चंडीगढ़ को लेकर हिच ये है क्योंकि चंडीगढ़ का जो बस स्टैंड वगैरह वाला एरिया है चंडीगढ़ का प्रॉपर, वो एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और पंजाब का अलग है। तो पंजाब के दूसरे रूटों पे जो है पंजाब सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ के एक फॉर्मल जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एक फॉर्मल सहमति चाहिए होगी। वो जैसे मिलेगी तो चंडीगढ़ के लिए बसें शुरू हो जाएगी। शिमला चंडीगढ़ शुरू हो जाएगी, ऊना चंडीगढ़ शुरू हो जाएगी, हमीरपुर चंडीगढ़ शुरू हो जाएगी। लेकिन पंजाब के लिए बसें जो शुरू की जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल अभी पंजाब के लिए जो है धर्मशाला और पठानकोट के बीच में प्रस्ताव है कि पहले उन रूट्स को खोला जाए और ऊना और होशियारपुर के जो रूट हैं, ऊना डिपो के जो खासतौर से रूट हैं, उनको खोलने की बात है। और 4 रूट जो शिमला के जो हैं, जो शिमला चंडीगढ़ के बीच में चलते हैं, उनको खोलने की जो है अभी तैयारी हो रही है। लेकिन आज से जो है राज्य के भीतर जो है नाइट सर्विस जो है 12 रूटों पर शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। HRTC के अभी भी जो है 1000 के आसपास रूट जो है डेड पड़े हुए हैं, तो सबको जो है अब रिवाइव कर रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए क्या किस तरह से चीज़ें चलती हैं, किस तरह से नहीं चलती हैं। 2 डेथ हुई हैं रात को, एक मंडी में हुई है और एक जो ऊना में हुई। ऊना के रायपुर सोहड़ा की एक वृद्धा जो है 80 वर्षीय, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी और निश्चित तौर से 80 साल की उम्र है तो कई और कोमॉर्बिडिटीज़ रहती हैं, वो साथ में ही थी। और इनको हॉस्पिटल में जो है जब लाया गया तो इनकी क्रिटिकल पोजीशन थी, इनको संभाला नहीं जा सका। ट्रू नॉट पे इनका सैंपल लिया गया, वो पॉजिटिव पाया गया। और इससे पहले कि इनको किसी कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जाता, वेंटिलेटर इत्यादि की व्यवस्था की जाती, इन्होंने दम तोड़ दिया। तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है इनका अंतिम संस्कार जो है ये तय है। और ये ऊना की जो है 12वीं मौत है। कल जो TMC में एक मौत हुई टांडा मेडिकल कॉलेज में, उसको भी ऊना में जोड़ा गया था। तो ये ऊना की 12वीं मौत है। उधर जो है 15वीं मौत जो है मंडी में भी हो गई है। मंडी में अब तक 14 मौतें हुई थी, तो 15वीं मौत जो है मंडी में आज हो गई है सुबह। और ये जो है कहनवाल गाँव है, वहाँ की महिला थी। नाम इनका गायत्री देवी है। विलेज एंड पोस्ट ऑफिस कहनवाल, तहसील मंडी सदर। और ये जो है ये इनकी 60 साल की इनकी उम्र थी और इनको जो है पॉजिटिव पाया गया था। इनको भी ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड वाली स्थिति में लाया गया था। देखिए यही प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग जो दर्शकों को समझाना चाह रहे हैं वो यही है कि हम लोगों को जो है अब बहुत ज़्यादा जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एहतियात हमको बरतनी होगी। और वो ये कि हल्के में ना लें इसको। बहुत से लोग आपको देखिए, दो तरह के लोगों का बैठ कीजिए आप। एक तो वो जो कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, और दूसरे वो जो कहते हैं कि ये सबको ही होना है।
ये दोनों ही तरह के लोग जो हैं ये आपको लापरवाह बना रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात घुसा दी किसी ने कि सब कोई होना, तो भी आप लापरवाह हो जाएंगे। और अगर आपके दिमाग में ये बात किसी ने घुसा दी कि कुछ नहीं है, ये तो है ही नहीं, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। ये इस चीज़ को ध्यान में रखिए, खास तौर से जिन लोगों को बीमारी है, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फैटल है। आम स्वस्थ आदमी को ये होकर भी चला जाएगा और उसको पता नहीं लगेगा, लेकिन बाकियों के लिए भी अभी एहतियात का समय है। बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। आपने 175 दिन तक एहतियात बरती है, अगले कुछ दिन तक भी बरत लीजिए। मुझे लगता है कि जो हम लोग स्टडी करते रहते हैं, एक्सपर्ट्स के व्यूज़ को पढ़ते रहते हैं, हिमाचल में ये 15 अक्टूबर के बाद जो है कम होना इसका असर शुरू हो जाएगा। लेकिन 15 अक्टूबर तक जो है अभी आपको जो है लगभग 20-25 दिन और जो है इसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है आपको देखना होगा। तो मंडी में जो है कहनवाल की एक महिला की डेथ हो गई है, 60 साल की उम्र थी, और इनको जो है इन्होंने टेक्निकली एम्बुलेंस में इन्होंने दम तोड़ दिया था और इनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया था। इसके अलावा मंडी में कुछ केसेज आए हैं देर रात, 29 केसेज आए हैं मंडी में, जिसमें से जो है कोटली के कुछ केसेज हैं और टारना हिल के 2 केसेज हैं। इसके अलावा जो है तरनोव के केसेज हैं 2 केसेज, और गढ़ियाणी के केसेज हैं, नौरला का केस है एक, और मुंडलू का केस है जी, मुंदड़ू है बेसिकली ये, जहाँ एक डेथ भी होगी। जेल रोड मंडी का भी एक केस है, और कुछ केसेज जो है एक हंडेती का केस है, एक घासलू का केस है, पोस्ट ऑफिस रोहंडा में पड़ता है ये। इसके अलावा जो है पुंग गांव के केसेज हैं जो सुंदरनगर में पड़ता है। पुंग गांव के हमारे पास 4 केसेज आए हैं। धोया का एक केस है, नगर परिषद सुंदरनगर जोगिंद्रनगर के 2 केसेज हैं हमारे पास, किसान भवन के पास से है केस उसमें से, और एक पुरानी मंडी से 2 केस है हमारे पास, जेल रोड मंडी से भी 2 केस है हमारे पास, और आनंद निवास मंडी से हमारे पास जो 3 केसेज हैं। तो अलग अलग जगहों से जो है विलेज घासनू का भी एक केस है रोहंडा में। तो रोहंडा के 2-3 केसेज हमारे पास है, मंडी शहर के जो आधा दर्जन केसेज इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की जरूरत अभी मंडी वालों की। मंडी में संक्रमण बड़े पैमाने पर एक बार से फिर से उभर गया है जी। तो कुछ पूछ रहे थे जी, अच्छा, तो ये मंडी में बड़े पैमाने पर अभी संक्रमण है, इसका जो हमको ध्यान रखना होगा। कल का जो आंकड़ा था हमारा 291 था, उसको मैं एक बार फिर से, क्योंकि रात को लोग कुछ IPL में बिजी होंगे, और जो चेन्नई सुपर किंग के समर्थक थे उनको बहुत बहुत बधाई हो जी, उनकी टीम ने पहला मुकाबला जीत लिया है। मुंबई वालों को फिर से बेस्ट ऑफ लक। अभी बहुत से मैचेस बाकी हैं, अभी तो कल शुरुआत थी, तो हो सकता है कि आपने हमारा बुलेटिन रात का मिस किया हो, क्योंकि उस टाइम पे IPL जो है आप देख रहे होंगे। तो अभी स्थितियां जो हैं एक बार फिर से मैं कल की आपको रिपीट कर देता हूँ। कल हमारे पास जो है 291 केसेज आए थे जी, और 291 केसेज में हमारे पास जो है 5 डेथ भी हुई थी, जिसमें से TMC में जो है 2 डेथ हुई थी, एक एहजू की महिला की और एक ऊना की महिला की। इसके अलावा चंबा में एक डेथ हुई थी पांगी के व्यक्ति की, और इसी तरह से जो है कुल्लू में एक डेथ हो गई थी ओल्ड मनाली के व्यक्ति की, और IGMC में रामपुर के व्यक्ति की डेथ हो गई। तो 5 डेथ कल हो गई थी IGMC में। 2 डेथ जो है आज सुबह सुबह जो है एक नेचौक मेडिकल कॉलेज में ब्रॉड डेथ टाइप उनको लाया गया, जो महिला मंडी को, और एक 80 वर्षीय वृद्धा की जो है ऊना में इसी तरह से रायपुर सोहरा की रहने वाली थी, उनकी डेथ होगी, उनको भी ऑलमोस्ट ब्रॉड डेथ वाली स्थिति में लाया गया था। और देर रात जो है हमारे पास जो सैंपलिंग का डाटा हमारा था, एक बार उसको भी मैं आपको चेक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपको सुबह ही ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ताकि आपके ध्यान में रहे कि कहाँ के कितने सैंपल जो है बाकी हैं। तो कल हमारे पास जो है बिलासपुर के हमारे पास जो है हमीरपुर के अवेटेड थे, बाकी बिलासपुर और ऊना का कोई अवेटेड नहीं। हमीरपुर के 104 सैंपल अभी अवेटेड है, कांगड़ा के 65 अवेटेड हैं, कुल्लू के 20 अवेटेड थे रात को, लाहौल स्पीति का कोई अवेट नहीं है, मंडी के 78 अवेटेड थे, जिसमें से ये 28 आए हैं पॉजिटिव कुछ जो मैंने आपको बताया, और शिमला के 18 अवेटेड थे, सोलन के 62 अवेटेड हैं, और ऊना के 230 अवेटेड हैं कुल मिला के अभी। और जिलों की जो स्थितियां हैं वो बिलासपुर में 628 केस हो गए हैं, 227 एक्टिव हैं, उसमें से बिलासपुर का नंबर एकदम बढ़ गया है। कल 30 नए केस आए थे, चंबा में 14 केस आए थे कल, 691 टोटल आंकड़ा हो गया, 80 वहाँ पे एक्टिव हैं। हमीरपुर में जो है 18 केस 16 नए केस आए थे हमीरपुर में, और हमीरपुर का जो आंकड़ा है वो 782 हो गया है, और 100 वहाँ पे एक्टिव केस हो गए हैं। कांगड़ा में 1811 टोटल केसेज हो गए, 671 वहाँ पे एक्टिव हैं। कल वहाँ पे 52 केस आए थे कांगड़ा में, और किन्नौर में कल 1 केस आया था 139, और 39 वहाँ पे एक्टिव को 139 टोटल। कुल्लू में हमारे पास जो 15 केस आए थे तो
48 वहाँ का टोटल हो गया है और 115 वहाँ पे जो है वो एक्टिव हो गए हैं केसेस टोटल मिला के। इसके अलावा लाहौल स्पीति में 96 और 76 वहाँ पे एक्टिव, मंडी में जो 1252 और नए वाले 30 को मिला के जो है 1282। तो और 800 जो है वहाँ पे एक्टिव केसेज हो गए मंडी में। ये बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में, और एकदम से मंडी में जो 10-15 दिन के भीतर स्थितियाँ जो है परेशानी वाली हुई हैं। और शिमला में 859, 456 एक्टिव, सिरमौर में 1511, 395 एक्टिव, सोलन में 2624, 939 वहाँ पे जो है अभी एक्टिव, और ऊना में 1076, 448 एक्टिव। तो कुल मिला के इस समय तक जो अभी रात के केसेज हैं उनको मिला के जो है हमारे पास जो है 11,938 केसेज जो टोटल आ चुके हैं, और 4,338 केसेज जो हैं वो अभी 4,343 4343 जो है एक्टिव केसेज है हमारे पास। कल 403 रिकॉर्ड संख्या में जो है केसेज रिकवर हुए थे, जिसमें से 128 सबसे ज़्यादा सिरमौर से रिकवर हुए थे, 120 सोलन से रिकवर हुए थे, 42 लोग जो है शिमला से रिकवर हुए थे, 29 मंडी से, 26 जो है वो चंबा से, 7 हमीरपुर से, 9 बिलासपुर से, और 12 जो है वो कांगड़ा से रिकवर हुए थे, 30 ऊना से भी रिकवर हुए थे, 403 रिकवर हुए थे कल। तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जी। और जो भी दर्शक मेरे से पूछ रहे हैं कि कल पक्का स्कूल खुल रहे हैं शर्मा जी या नहीं, उन्हें अंकुश पूछ रहे हैं मुझसे। एक चीज़ का ख्याल रख लीजिए, मुझे लगता है फिर से कहीं कोई भ्रम है, और उस चीज़ का ख्याल आप ये रख लीजिए कि स्कूल जो है कल से जो खुल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि क्लासेज लग रही हैं। स्कूल खुलने का मतलब नॉर्मली यही होता है कि स्कूल खुल गए मतलब क्लासेज शुरू होगी, बच्चे बस से उठा के जा रहे हैं, ये नहीं है। टीचर्स जो है कल से 50% हर हाल में स्कूल में बैठेगा, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, और उसके रोस्टर भी तैयार हो गए हैं। जिन्होंने कल स्कूल आना है उनको सूचनाएं दे दी गई हैं बाकायदा, और अगर कोई रह गया तो उसको आज सूचना हो जाएगी। तो प्रिंसिपल्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो है सारी चीज़ें जो वर्कआउट कर ली हैं। तो जिन 50% टीचर्स को और 50% नॉन टीचिंग स्टाफ को कल आना है स्कूल में, उसको ताकीद हो गई है। तो कल से जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के 50% लोग जो है एक दिन छोड़ के, मतलब मान लीजिए कहीं 10 लोग हैं टोटल, तो 5 आज 5 अगले कल, इस तरह से आएंगे। टीचर्स अवेलेबल रहेंगे, लेकिन बच्चों की क्लासेस नहीं लगेंगी। बच्चों के लिए जो है अभी जो व्यवस्था है वो ये है कि अगर कोई गाइडेंस लेने के लिए पर्सनली जाना चाहता है, कोई चैप्टर समझना चाहता है, कोई गणित का उसको सवाल नहीं आ रहा, कोई फार्मूला नहीं आ रहा उसको, या कोई बायो का या कोई केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या इवन आर्ट्स का संकाय के, कला संकाय के या कॉमर्स का, जो कुछ चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आ रही, जो उन्होंने अब तक जो है व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उस पर पढ़े होंगे, तो उनको वो पर्सनली समझ सकते हैं। और टीचर्स को जो है उनके लिए कुछ समय उसके लिए निकालेंगे, और ये देखेंगे, संख्या पर निर्भर करता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोशिश यही रहेगी कि 1 to 1 समझाया जाए, बहुत से बच्चों को इकट्ठा ना किया जाए। और 4 से ऊपर बच्चों को इकट्ठे करने पर फिलहाल जो है एडवाइजरी ये कहती है कि 4 से ऊपर बच्चे इकट्ठे करके आप नहीं समझा सकते, और 4 बच्चों को भी आपको अलग अलग जो है बिठा के, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, दैहिक दूरी, 2 गज की दूरी, उसके तहत आपको पढ़ाना होगा। तो ये प्रॉब्लम है जी। और जो समझ नहीं पा रहे हैं मैक्सिमम लोग, स्कूल खुलने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों की क्लासेज लग गई हैं, बच्चों की क्लासेज अभी नहीं लग रही हैं। और ये जो व्यवस्था है गाइडेंस की, ये भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और ऊपर कॉलेज वालों के लिए है। 9वीं से नीचे का मामला अभी नहीं है। 9वीं से नीचे का जो मुझे लगता है कि सेशन ही स्नैप हो जाएगा और सारे ऑटो प्रमोट हो जाएंगे। अभी तो देखिए जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेकर जो प्रमोट करने की बात होगी, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी जहाँ पहले मना कर दिया था कि हम बिना परीक्षाओं के जो प्रमोट नहीं करेंगे, वहाँ भी कल जो है टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है रामलाल मार्कंडे, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो है लोगों को जो प्रमोट किया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी विचार होगा। तो जाहिर है कि हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं है कि स्कूल में क्लासेज लगाएं, स्कूल में गाइडेंस के लिए, ताकि टीचिंग स्टाफ आ जाए, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। एकदम से सारी चीज़ें बंद हुई थी, एकदम से नहीं खोल सकते। अभी टीचर्स आएंगे 50% पे, फिर धीरे धीरे वो 70-30 की रेशो होगी, फिर 100 की रेशो स्टाफ की होगी। जब 100 की रेशो स्टाफ की होगी, तब तक शायद हमारे पास ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम अल्टरनेट डेज में जो है क्लासेस बुला सकते हैं, कि आज जो है 9वीं और 12वीं आएगी, कल 10वीं और 11वीं आएगी, या आज 9वीं 10वीं आएगी, कल 11वीं 12वीं आएगी। इस तरह से हो सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, स्थान काल और परिस्थितियाँ जो उन पर डिपेंड करता है। ITI अनिल कुमार डंगवार जी, ITI के लिए भी जो यही डायरेक्शंस हैं कि आप जो है उनको खोल सकते हैं ITI को, क्योंकि वहाँ पे
अपेक्षाकृत 9वीं 10वीं 11वीं वाले से तो ज़्यादा बड़े बच्चे आते हैं वहाँ पे, और उनको आप खोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स को खोल सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे मंशा ये है कि जितनी जल्दी को ट्रेंड होगा तो अपना कोई स्वरोजगार जो है वो ढूंढ लेगा। तो रोजगार भी एक बड़ी चिंता है सरकार के लिए, तो सभी जगह तो। और चंडीगढ़ में हमारे साथी जो है 33 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से एक ही चैनल के अधिकांश लोग हैं, दर्जन भर लोग एक चैनल के, बाकी अलग अलग चैनल्स के और अखबारों के लोग भी पॉजिटिव आए हैं। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये सारे जल्द ठीक हो। आप भी इसके लिए कामना करें, क्योंकि हमारे बहुत से पत्रकार साथी हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव आए। एक पत्रकार की डेथ भी होगी। हमने वो एक बार सरकार से आग्रह भी किया था कि उनकी जिनकी डेथ हो गई है पत्रकार महोदय की, उनको जो है जो आपका एक घोषणा है कोरोना वॉरियर्स की डेथ के ऊपर जो 50 लाख के मुआवजे की, वो उसके तहत जो उनको मुआवजा दिया जाए। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि क्या है क्या नहीं है। और सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि जीपीएफ पे जो है लोगों को जो है 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच जो ब्याज मिलता है वो 7.1% मिलेगा। ये दर जो है कम, इसकी कई कयास लग रहे थे कि कम हो गई है, ये हो गया, लेकिन ये बिल्कुल उसी दर पे मिलेगा जिस दर पे पिछले मिला। तो ये जो है सरकार ने ये स्पष्ट कहा है। और बाकी तो जो उपमाएं हैं संसद में, जो बहस मुबाहिसे हो रहे हैं, अनुराग ठाकुर अधीर रंजन वाला मामला, वो भी गरमाया हुआ है। चंबा भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो भी पॉजिटिव आ गए हैं। तो अगर उनके संपर्क में पिछले दिन में, क्योंकि मैं देख रहा था कि चंबा भाजपा जो थी काफ़ी सक्रिय थी, कुछ बैठ के उठ के कर रहे थे, तो अगर कुछ लोग चंबा भाजपा अध्यक्ष के संपर्क में आए तो वो अपना ध्यान रखें। चंबा भाजपा के अध्यक्ष भी जल्द स्वस्थ हों, और हिमोडा के चेयरमैन प्रवीण शर्मा जी भी पॉजिटिव आए हैं, वो भी जल्द स्वस्थ हों, इसकी हम कामना करते हैं। नेताओं के संपर्क में इनके जो भी कोई आया है वो अपना ख्याल रखें, और हल्का सा भी जो है कोई प्रॉब्लम उनको नजर आती है, लक्षण उनको नजर आता है, तो तुरंत प्रभाव से दिखाएं। देखिए अभी क्या स्थिति है कि जो बाहर से आ रहे हैं उनकी अब कोई रोक टोक नहीं है। ऐसी स्थिति में क्वारंटाइन के नियम भी नहीं है, क्वारंटाइन भी नहीं है, तो अब जो है सैंपलिंग का पैटर्न भी बदल गया है। पहले तो जो लोग क्वारंटाइन होते थे, चाहे होम है चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, उनके सैंपल लगा के पता लगाया जाता था कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कंटेमिनेशन तो नहीं है। अब ये चीज़ नहीं है, इसलिए अब सारी चीज़ें जो है फ्लू ओपीडी के ऊपर केंद्रित हो गई हैं, या फिर कहीं जो कोई केस आ जाता है तो उसके आगे फिर ACF चलाया जाएगा और वहाँ पे बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाएगी। इसलिए अगर आपको हल्का सा भी लक्षण है तो फ्लू ओपीडी में जाने से घबराएं नहीं। कोरोना कोई अपराध नहीं है, कोरोना कोई भी किसी को भी हो सकता है, कोई भी कोरोना पीड़ित हो सकता है, लेकिन अगर आप देर करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, ये फैटल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, इसको फैटल होने से बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने घर के सदस्यों को बचाएं। जैसे ही आपको हल्का सा भी कोई लक्षण आता है, खुदा ना करे कि ऐसा हो, ईश्वर ना करे कि किसी को इस तरह का लक्षण हो, लेकिन आप दिखाएं जरूर। जरूरी नहीं है कि आपको कोई हल्की खांसी छींक जुकाम आ गया तो ये आपको कोरोना ही है, ये सामान्य फ्लू भी हो सकता है। मौसम आजकल ट्रांजैक्शन हो रही है, जो बरसात खत्म हो रही है और हम शरद ऋतु की ओर को जा रहे हैं, इसमें भी इस तरह के क्रोनिकल डिजीजेज होते हैं। जुकाम तो मैक्सिमम लोगों को हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना हो गया और आप डर के छुप जाएं, आप अपने आप को अब साथ से जो है घेर लें। आप कुछ नहीं है, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। बेसिकली मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए जहाँ टेस्ट की सुविधा है। अगर जरूरत लगेगी डॉक्टर को तो टेस्ट होगा, अन्यथा आपको जो सामान्य जो दवाइयाँ हैं वो भी दी जाएगी, क्योंकि वहाँ बाहर आपको नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में मत पड़िए। बाहर जो है कई सरकारी हॉस्पिटल में एक चीज़ है कि वहाँ पैसे वाला मामला नहीं है, बाहर जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण ज़्यादा रहता है, तो वहाँ आपको जो है कुछ ऐसी जो है दवाइयाँ भी प्रयोग के आधार पर दे दी जाती हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। तो सरकारी हॉस्पिटल्स में ये व्यवस्था सरकार ने करी है कि फ्लू ओपीडीज़ में बिल्कुल सही ढंग से जो है ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये है, आपको जो हल्का सा भी लक्षण आता है तो आप वहाँ जाइए और अपना जो है इलाज करवाइए। तो 2 डेथ हुई है जी, और इनको मिला के जो टोटल डेथ का आंकड़ा है 119 हो गया, और इसी महीने का 81 हो गया। एक डेथ मंडी में हुई है जी, और एक ऊना में, ऊना के रायपुर सहोड़ में हुई है। और अभी एक अपडेट हमारे पास और आ रहा है, ऊना के रायपुर सहोड़ा की एक 80 वर्षीय वृद्धा जो है उन्होंने दम तोड़ दिया है कल। और मंडी में नए 28 केसेज आए हैं जी, और इनमें से अधिकांश शहर के आसपास और बलद्वाड़ा के भी कुछ केसेज हैं, और सुंदरनगर के भी कुछ केसेज हैं। नहीं काय के बफर जोन है, अब कोई बफर जोन वगैरह नहीं है रजनीश जी। अब तो वही होता है 4 घर इधर 4 उधर 4 इधर 4 इधर, इस तरह से होता है। अब कोई कंटेनमेंट जोन उसी को बोलते हैं। और कंटेनमेंट जोन में अगर कोई स्कूल है, एक चीज़ का और ख्याल है रखिए कि मान लीजिए कि किसी गांव में कोई केस आ जाता है, तो अभी क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया जाता है। ये देखा जाता है कि अगर घर की परिस्थितियां इस तरह से हैं कि 2-2 घरों को ही लॉक करना है और बाकी मोहल्ले ठीक हैं, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि गाँव में दूर दूर घर होते हैं, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन अगर उस गाँव में स्कूल है तो उसको नहीं खोला जाएगा, चाहे वो घर के दायरे से 1 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो।
उसको नहीं खोला जाए, कंटेनमेंट जोन का स्कूल नहीं खुलेगा, ये तय कर लीजिए। अभी शहर की भी स्थिति ये है कि अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसके पास के 2 घर, सामने के 2 घर, पीछे के 2 घर और दाएं बाएं के 2 घर, मतलब इस तरह से 8 घरों का मामला है। ये ज़्यादा से ज़्यादा उसकी गली जो है उसको जो है कंटेनमेंट जोन बना देंगे और उसमें जो है 14 दिन का या 10 दिन का हो गया अब तो पीरियड भी, तो उसको जो है एहतियात बरतेंगे। लेकिन अगर किसी गांव में इस तरह से कोई केस आया है और गांव के किसी एक हिस्से को ही अगर कंटेनमेंट जोन बनाया गया, बाकी ओपन है, लेकिन उस गांव का स्कूल है तो वो स्कूल ओपन नहीं होगा। ये उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है तब तक नहीं जाएगा जब तक वो कंटेनमेंट जोन में है, और जब डिनोटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद जो है फिर से जो है स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा और फिर जाया जाएगा। इस तरह से नहीं होगा कि फिर, क्योंकि इससे फिर संक्रमण का खतरा फैल जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये अब तक का लबोलवाब था जी। और हरिद्वार की बसों के लिए अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को इससे जो निराशा भी होगी, क्योंकि कोविड काल में बहुत से लोगों ने अपने परिजन खोए हैं। सामान्य रूप से जो डेथ्स होती हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। कोरोना वालों को तो खैर के कुछ और ही परिस्थितियाँ हो गई थी, लेकिन सामान्य रूप से जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको जो है अस्थि विसर्जन के लिए जो है बहुत दिक्कत आई है। शुरू में तो वो जा ही नहीं पाए हरिद्वार, बीच में जब चीज़ें खुली पास के साथ तब भी दिक्कत आई। तो अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो जो लोकल घाट हैं, चाहे वो सतलुज के हैं चाहे ब्यास किनारे हैं, हमने देखा कालेश्वर में या रिवालसर में या तांदी में, वहाँ पे जो है अस्थि विसर्जन हो रहा है, या गोविंद सागर में अस्थि विसर्जन हो रहा है, या फिर पब्बर में हो रहा है। तो ये बहुत से जो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते अपने वाहन में हरिद्वार जाना, वो इंतज़ार इसका कर रहे थे, उनको थोड़ा सा झटका लगेगा इससे। अभी थोड़ा इंतज़ार हमको हरिद्वार की बसों के लिए करना पड़ेगा। ईश्वर ना करे कि किसी के घर से कोई परिजन जाए, लेकिन ये तो संसार की नियति है। और अपनी उम्र लगा के कोई जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अकस्मात किसी के घर में कोई किसी की डेथ ना हो, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। और कोरोना से तो किसी की डेथ हो ही ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया इस प्रदेश में, 119 डेथ जो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और नाइट बसेज शुरू हो रही है जी। नाइट बसेज काशिफ ठाकुर जी, आपसे मैंने बताया 12 रूटों पर ठीक हो रही है। हमीरपुर के 2 रूट हैं इसमें, और भरमौर से जो है पालमपुर वाला रूट है, शिमला पालमपुर है, बद्दी जोगिंदर नगर है, झाकड़ी हमीरपुर है, त्रिलोकीनाथ धर्मशाला है, रिकांगपिओ हमीरपुर है, रामपुर चिंतपूर्णी है जिसको पहले रामपुर सराहन था, फिर पालमपुर से भरमौर है, और शिमला जसूर है। ये रूट ओपन हो रहे हैं जी। कोचिंग संस्थानों में क्या करेंगे जी? कोचिंग ही दे रहे हैं टीचर, वो एक ही बात है। अभी कोचिंग संस्थानों को लेकर कुछ नहीं है। आपका कोचिंग संस्थान होगा, हम आपकी भावना समझ रहे हैं, लेकिन अभी स्कूलों में भी यही स्थिति है कि कोचिंग वाला ही मामला है। अभी तो बच्चे को वो पर्सनल कोचिंग हो जाएगी स्कूल में, दूसरी कोचिंग संस्थानों में तो फिर बच्चे आएंगे नहीं पूरी संख्या में, तो अभी नहीं खोलेंगे। और समय आएगा, सब्र रखिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा जी। नहीं, कोचिंग संस्थान नहीं खुल रहे जी, कोचिंग संस्थान नहीं खुल रहे हैं अभी। विजय कुमार जी, कोचिंग संस्थान नहीं खुल रहे हैं। चंडीगढ़ से जल्दी शुरू हो जाएंगी जी, मुझे लगता है या तो इसी हफ्ते शुरू हो जाएंगी या फिर पहली तारीख से शुरू हो जाएंगी। चंडीगढ़ के लिए बसें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने कोई ऐसे इनकार नहीं किया है। अभी उनके पास फॉर्मल उनका जो ओके है वो नहीं आया है। पंजाब सरकार ने ओके कर दिया है। पंजाब के लिए बसेज जो है होशियारपुर वगैरह के लिए चलनी शुरू हो जाएंगी, पठानकोट के लिए चलना शुरू हो जाएंगी जी। देहरादून नहीं जी, अभी उत्तराखंड की कोई बस नहीं। गौरव शर्मा जी, देहरादून हरिद्वार कोई नहीं, देहरादून हरिद्वार कोई नहीं जी। उत्तराखंड ने भी मना कर दिया। उत्तराखंड में भी संक्रमण ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि अभी बाहर की बसें हम अलाउ नहीं करेंगे, और ये हर स्टेट को इसका हक है। पंजाब हरियाणा ने पहले भी हमको ऑफर दिया था अनलॉक 2 में ही कि हम अपनी बसें चलाना चाहते, तब हमने टर्न डाउन किया था। अभी उत्तराखंड ने हमारा ऑफर टर्न डाउन किया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं जी। बिल्कुल एडवोकेट चंद्रकांता जी, आप ठीक कह रही हैं। ठीक पे आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए। आसपास जो भी आपको बिना मास्क के लगता है उससे आग्रह करिए कि मास्क लगा के चलें, 2 गज की दूरी का ख्याल रखिए। और अभी तो मेरे ख्याल आपके तो कोर्ट तो ऑनलाइन ही चला हुआ है मामला। नहीं, जम्मू के लिए भी नहीं अभी, जम्मू के लिए भी नहीं अभी सिर्फ बिल्कुल एडजॉइनिंग रूट्स जो हैं वो खुल रहे हैं। और एडजॉइनिंग रूट्स इस तरह की जैसे ऊना से होशियारपुर बस जाती है तो वापस आ जाती है, क्योंकि ड्राइवर्स के वहाँ रुकने रखने की भी कई दिक्कतें रहती हैं। तो अभी इसी तरह के रूट्स खुलेंगे, जैसे शिमला से चंडीगढ़ बस जाती है और शाम को वापस आ जाती है। इसके अलावा जो है ऊना से चंडीगढ़ या ऊना से होशियारपुर बसें जाती हैं तो शाम को वापस आती हैं। धनेटा से होशियारपुर जाती है तो शाम को वापस आती है। तो अभी इस तरह के रूट्स को धीरे धीरे बाकी रूट्स को भी खोला जाएगा, चरणबद्ध ढंग से सारी चीज़ें होंगी जी। मंडी में 29 नए केस आए जी, और एक डेथ हुई है, और ऊना में भी एक डेथ हुई है। दिल्ली के लिए अभी बसें कहीं नहीं जी। पठानिया जी, विजय पठानिया जी, अभी दिल्ली के लिए बसें नहीं जी। जम्मू की बसें अभी शुरू नहीं हो रही है के धीमान जी। और गुलशन चौहान जी, अभी जाहू कहते लिए तो बसें जितनी मर्जी हैं आप लीजिए। हमीरपुर जाहू प्राइवेट भी चल रही हैं,
लेकिन जाहू से जो बाहर का रूट है, जाहू होशियारपुर का, उसको अभी टाइम लगेगा, लेकिन खुल जाएगा जल्दी। पहले पहले बैच में ही खुल जाएंगे। अकेले ऊना डिपो के जो 12 रूट्स, 13 रूट्स है, माफ कीजिएगा, 13 रूट्स अकेले है ना ऊना डिपो के जो होशियारपुर और चंडीगढ़ के लिए हैं, उनका जो है एक प्रपोजल आया है उनको खोलने का, और बाकी जगह से भी खुल जाएंगे जी। हमीरपुर से भी शायद जो है होशियारपुर के लिए जो बसें जाती है वो चल जाएंगी, फिर धीरे धीरे जलंधर और अमृतसर वाला भी खुल जाएंगे, धीरे धीरे खुल रहा है जी। प्राइवेट स्कूल में भी यही सेम है जी, स्कूल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो जी, सब लोगों कल से जो है खुल रहे हैं, सबको ताकीद कर दी गई है। छोटा स्कूल है, कोई 10th तक ही है, तो उसको ही देखना पड़ेगा कि बाइंडिंग है कि नहीं है, क्योंकि फिर 9th और 10th वाला ही मामला है। लेकिन अभी 9th तक तो कोई मामला है नहीं, मिडिल स्कूल नहीं खुलेंगे, जो हाई स्कूल हैं और उससे ऊपर के स्कूल हैं वो खुल जाएंगे, और वो चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, सबके लिए दिशा निर्देश एक जैसे हैं जी। कांगड़ा के डीसी स्वस्थ हैं जी, कल तक मेरे ख्याल मुझे लगता है घर लौट आएंगे। हम लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, आप लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ही इज रिकवरिंग फास्ट। उनका कल भी हेल्थ बुलेटिन आया था कि बहुत अच्छी उनकी पोजीशन है। हमारी चैट पे बात हुई थी, फोन पे तो बात नहीं हुई है, तो ही इज फीलिंग बेटर। राजस्थान का आइडिया नहीं जी, राजस्थान के लिए भी दिशा निर्देश यही है, राजस्थान में भी खुलने चाहिए जी, मुझे लगता है इसी हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते खुल जाएंगे राहुल, क्योंकि 21 के बाद केंद्र सरकार ने कह दिया है कि आप जो है इस तरह से करिए, एक्टिवेट करिए मामले को। स्कूल खुलने का मतलब अभी फिलहाल ये ना लें कि क्लासेज लगेंगी। स्कूल खुलने का मतलब यह है कि स्कूलों में जो टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो 50% लोग जो है कल से आने शुरू हो जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। शादी वाला भी वही है जी, 50 वाला ही है, शादी में भी वही है 50 वाला ही। बैंक्वेट हॉल्स में जो खुल गए हैं, लेकिन उनको भी वही है कि आप जो है एक टाइम में जो है 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एकत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी अगर बैंक्वेट हॉल की उतनी कैपेसिटी है तो, और उसमें 2 गज की दूरी के हिसाब से, तो अभी शादी वाला मामला वही है। सोशल गैदरिंग, शादी वाला, रैली में 50 लोगों 100 लोगों की व्यवस्था है अभी, लेकिन अभी वो देखना होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। पेपर होते रहेंगे गुलशन जवान, पेपर होते रहेंगे। हाँ, मंडी की भर्ती को लेकर मैं फिर से बता दूं, मंडी में जो कल भर्ती होनी थी जी मंडी के लिए, उसका जो है वो पोस्टपोन हो गई है मंडी की भर्ती। ये आर्मी की भर्ती जो कल हमने कल भी बताया था, आर्मी की जो भर्ती 14 से 16 अक्टूबर तक जो मेरे ख्याल रैली थी मंडी के पटल में, वो पोस्टपोन हो गई है। लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है, आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। अगर कोई उस भर्ती में जाना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन आज ही करवानी होगी उसको, आज के बाद उसको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। जो आज शाम तक जो रजिस्ट्रेशन आर्मी की वेबसाइट पर करा लेंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। और कोरोना टेस्ट फ्री में है जी अग्निहोत्री जी, कोरोना टेस्ट फ्री में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, यू कैन गो एनी टाइम टू योर नियर बाई हॉस्पिटल, वहाँ पे आपका टेस्ट हो सकता है जी। अब तो RAT पे भी टेस्ट हो रहे हैं, जो 15 से 30 मिनट के भीतर जो है उसका रिजल्ट आ जाता है जी। नहीं, लुधियाना के लिए बस नहीं चल रही जसवंत जी, अभी लुधियाना के लिए अभी तो आज से जो है नाइट बसें चल रही हैं हिमाचल प्रदेश की, और अभी प्रपोजल आ गया कि शायद इस हफ्ते से जो है बाहर की बसें खुल जाएं, लेकिन लुधियाना की शायद अभी नहीं खुलेगी। बिल्कुल साथ के जो रूट्स हैं, जैसे ऊना से होशियारपुर है, ऊना से चंडीगढ़ है, शिमला से चंडीगढ़ है, इस तरह के रूट खुलेंगे, धीरे धीरे जाएगा। अभी लुधियाना में बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है वहाँ की कोरोना के लिहाज से, तो चलेगा जी अभी तक। यूपी में राशिद खान, यूपी में भी शुरू हो जाएगा 21 तारीख के बाद, सब जगह ताकीद है, धीरे धीरे वहाँ भी शुरू हो जाएंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सब जगह खुलेंगे। राशिद खान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यूपी में बैठ के हमको देखते हैं, इसको शेयर भी कर दीजिए। हम आपके बिल्कुल एहसानमंद हैं, हम आपके बिल्कुल धन्यवादी हैं इस काम के लिए। ITI खुल रही है गुलशन जी, धीरे धीरे खुल जाएगी, SOP जारी हो गई हैं, हफ्ते 10 दिन में सारी चीज़ें आपके सामने जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।